नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकारों के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर आज बात होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास करते रहेंगे या कर रहे हैं, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन के सफर के बारे में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नए नेताजी की भूमिका को कितना बखूबी से निभा पाएंगे, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। कुछ साल पहले अक्टूबर महीने में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों, पूर्व विधान परिषद सदस्य और प्रत्याशियों की संयुक्त बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत ही भावुक भाषण दिया था। इस भाषण के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह अपने पिता की बात कितना मानते हैं। भाषण में उन्होंने बताया कि नेताजी ने कहा कि इन्हें मंत्री पद से हटा दो, हमने हटा दिया। नेताजी ने कहा कि इन्हें फिर से मंत्री बना दो, हमने बना दिया। नेताजी ने कहा कि इन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दो, हमने उनको हटा दिया। लेकिन नेताजी इसके बावजूद हमसे नाराज रहे। सियासी माहौल में पूरे 4 साल यह चर्चा रही कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। कहा जाता था कि मुलायम, शिवपाल, रामगोपाल और आजम खां प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश सिर्फ आधे मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे, मगर उसी लखनऊ में साल 15 जनवरी को मुलायम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा था कि अखिलेश मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कई बार बुलाया मगर वो नहीं आए। आखिर 2012 में मात्र 38 साल की उम्र में प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाले अखिलेश के व्यक्तित्व और राजनीति में 2017 विधानसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, ये भी सवाल बन गया था। कैसे 6 महीने पहले हर छोटे बड़े फैसले के लिए पिता और चाचा के आदेश का इंतजार करने वाले अखिलेश ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे थे। इसके अलावा चाचा शिवपाल को भी उन्होंने पद से हटा दिया था। मीडिया समेत सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे एक आज्ञाकारी बेटा औरंगजेब में तब्दील हो गया। यही नहीं, पिता के विरोध के बावजूद भी अखिलेश ने पार्टी और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन का फैसला अपने दम पर कर लिया था। कहावत है कि राजनीति में फैसले आपकी ताकत दिखाते हैं। उस साल अक्टूबर के बाद से अखिलेश ने जिस तरह के फैसले लिए, उनसे उनकी छवि पूरी तरीके से बदल गई थी। जानकार बताते हैं कि इससे पहले अखिलेश ने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तो वो बन गए थे, पर लगते नहीं थे। अपनी पार्टी और प्रशासन में जो उनका प्रभाव होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई पड़ा था। कई मौकों पर वह रबर स्टैंप मुख्यमंत्री भी नजर आए थे। कई बार पिता मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के अन्य छोटे बड़े सदस्य अखिलेश के बारे में जब भी बात करते थे तो भाव आता था कि वह मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है, लेकिन सिर्फ नेताजी का पुत्र होने के चलते उन्हें कुर्सी मिल गई थी। अखिलेश भी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में अपने राजनीतिक व्यवहार से इस बात को सच ठहराते हुए नजर आए थे। आखिर अखिलेश में इतना साहस आया कहां से, यह भी सवाल बना था, और उन्हें इसकी ताकत कहां से मिली। कमोवेश शुभ रहने वाला और पिता का हर आदेश मानने वाला कथित आज्ञाकारी बेटा बगावत क्यों कर बैठा था? दरअसल शिवपाल यादव, अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव की पत्नी और कुछ अन्य लोगों का एक समूह था जो मुलायम सिंह यानी कि नेताजी पर हावी रहता था। इस समूह ने ऐसा माहौल बनाया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। अखिलेश ने भी 4 साल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम
उस तरीके से नहीं किया जो वो गुट चाहता था। फैसले बाकी सारे लोग लेते रहे और अखिलेश बस मुख्यमंत्री बने रहे। वे आगे कहते हैं, लेकिन जब अखिलेश को ऐसा लगा कि वे हटा दिए जाएंगे, तब उन्होंने फैसले लेने शुरू किए। यह अखिलेश में अचानक हुआ बदलाव नहीं था। जब उन्हें अपने अस्तित्व पर संकट मंडराता हुआ नजर आया तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। फिलहाल जब अखिलेश ने विद्रोह किया तो बाकी सारे दिग्गज धराशायी होते गए। उन्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब चुनाव आयोग में उनके धड़े को जीत मिल गई थी। परिवार समेत पार्टी में छिड़ी इस लड़ाई में एक तरफ अखिलेश, रामगोपाल तो दूसरी तरफ मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह जैसे नेता मौजूद थे। इस जीत से उनकी छवि को बदल दिया गया और जानकारों का कहना था कि अखिलेश को इससे पहले राजनीति में सब कुछ तश्तरी में सजा कर मिला था। अखिलेश यादव बदलाव की लहर किताब में एक पत्रकार लिखते हैं कि अखिलेश शादी के बाद देहरादून के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे थे जब नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव ने साल 2000 के आम चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। किताब में आगे बताया गया है कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज से अखिलेश को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। अखिलेश ये बात खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि वे राजनीति के शुरुआती दिनों में प्रभावशाली वक्ता नहीं थे। वे अधिक से अधिक 3 लाइन बोल पाते थे और इससे ज्यादा नहीं। फोटो पत्रकार एक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि अखिलेश के बचपन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 1994 में वह मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, जहां पर वह पहली बार अखिलेश से मिले थे। उस दौरान भी अखिलेश बहुत शर्मीले थे और पिताजी को बाकी सबकी तरह नेताजी बोला करते थे। अखिलेश मुलायम का रिश्ता पिता पुत्र के बजाय बहुत औपचारिक था। अखिलेश पहले किसी भी काम में आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे। इसका कारण भी यह था कि इनके पिताजी चाचा जी हर चीज आगे बढ़कर खुद किया करते थे। अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए पत्रकार बताते हैं कि एक बार मैंने अखिलेश से कहा था कि आप अपने आप को नेता भी बनाओ और मुख्यमंत्री तो आप बन गए हो, नेता मगर अभी बन नहीं पाए हो। आप सुपर कमांड हो, यह दिखना भी चाहिए। तो उनका जवाब था कि मैं नेताजी के खिलाफ बगावत थोड़े ही कर सकता हूं। मैंने कहा, अरे बगावत नहीं, पिता को समझाओ, आपने राजनीतिक जीवन जी लिया है, अब मौका हमें मिलना चाहिए, अब मुझे भी जी लेने दो। तो उनका जवाब था कि आप ही समझा दो। अखिलेश का कहना था कि हमारे नेताजी के बीच का संबंध ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं। हम कभी राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। नेताजी हमसे कहते हैं कि आप ये काम कर दीजिए तो हम कर देते हैं। हालांकि सन 2012 के अखिलेश और 2017 के अखिलेश में बड़ा बदलाव आ चुका था। ठीक से अपनी बात ना रख पाने वाले अखिलेश ने प्रदेश की जनता से संवाद करना शुरू कर दिया था और इसके अलावा वह यह भी दावा कर रहे थे कि उनका काम बोलता है और काम बोलता ही है। उनके चुनाव प्रचार की टैगलाइन ही यही थी। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों से चल रही कलह निपटकर अखिलेश एक लड़ाई जीत चुके थे। मनमोहन शर्मा भी इस लड़ाई के दौरान अखिलेश की भूमिका को विनम्र बागी की तरह उसका उन्होंने जिक्र किया था। मनमोहन कहते हैं कि अखिलेश पुत्र और भतीजा होने के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह किया था और जब तक वह अनुभवहीन थे तब तक उन्होंने अपने पिता और चाचा की सारी बातें मानी, लेकिन जब उनके अंदर समझ आई तो उन्हें लगा कि पिता चाचा की बात मानने से उनकी छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने मानना बंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने पिता और चाचा के खिलाफ कुछ नहीं बोला था और ना ही किसी को बोलने दिया था। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को किया गया वादा भी पूरा करने की कोशिश की थी। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देखा जाए तो वह खुद को बेहतर मुख्यमंत्री साबित करने में नाकाम रहे थे। उस समय प्रदेश में इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हंगामा होता देखा गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी छवि विकास करने वाले एक नेता के रूप में बनाने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी में मचे इस घमासान ने अखिलेश की छवि को और भी मजबूत किया था। आज की स्थिति यह हो गई थी कि लोग मान रहे थे कि 2012 के बाद से कानून व्यवस्था समेत सरकार की जो दूसरी खामियां थीं उसके लिए शिवपाल समेत दूसरे नेता जिम्मेदार थे और अखिलेश प्रदेश का विकास के पथ पर
प्रदेश को ले जाने के लिए हर भरकस कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी ये छवि चुनाव में उनके लिए कितनी कारगर दिखी, ये तो चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया था। वैसे जानकारों का एक तबका मानता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं होता था। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के दावे के साथ करते थे, लेकिन अंतिम नतीजा जाति और मजहब की गोलबंदी से तय होता था। अखिलेश यादव का एक भाषण है जिसे वो जो है बड़ी सहजता से रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप भी। हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं। स्पीकर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ, वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। तो आपने देखा ये दृश्य उस समय का है जब अखिलेश ने बेबाकी से अपनी बात रखी थी सदन के पटल पर, और जो है भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये उनका बेबाक अंदाज था और अपने आप को उन्होंने प्रौढ़ नेता के तौर पर सदन पर स्थापित कर लिया था। अखिलेश पहली लड़ाई जीत चुके थे, यह उनकी बड़ी लड़ाई सफलता थी, लेकिन यह सिर्फ सैद्धांतिक थी। असली चुनौती उनके सामने चुनाव की थी। अखिलेश के सितारे उन दिनों बुलंदी पर थे, उनका हर दांव सटीक पड़ रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में युवाओं को जोड़ने की उनकी शैली और कांग्रेस के साथ गठबंधन ने उन्हें फिर से लड़ाई में ला दिया था। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद विश्लेषक अखिलेश में मुलायम सिंह की छवि भी देख रहे थे। उनका कहना था कि मुलायम सिंह अपनी ताकत को पहचानने में माहिर रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अखिलेश ने साबित कर दिया था कि उन्होंने अपने पिता से राजनीति का यह दांव अब सीख लिया है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इस गठबंधन को हम अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक कह सकते थे। इस गठबंधन के बाद प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के सामने विकल्प चुनने की आसानी भी हो गई थी। यह ऐसा वोट बैंक था जिस पर भाजपा छोड़कर बाकी सभी की निगाहें थी। हालांकि प्रधान कहते हैं कि अखिलेश ने पिता से सिर्फ राजनीतिक दांवपेच ही नहीं, एक बुरी आदत भी सीखी थी। मुलायम की तरह अखिलेश के इर्द गिर्द चाटुकारों की एक फौज रहती थी और लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए अखिलेश को इनसे थोड़ी दूरी बरतनी चाहिए थी। तो लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव का शुरुआती जीवन शुरू हुआ, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और मजबूत पैठ बनाई उत्तर प्रदेश सरकार में, और अपनी छवि को भी जो है काफी बदला उन्होंने। और आज के और उस जमाने के अखिलेश में जवान जो है समय का बहुत बड़ा फेर है। आज के अखिलेश कैसे हैं? आज वो मंचों से सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते हैं। उनके साथ जो है कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए बनता है। हालांकि वो इस दौरान कई बार ये भी आरोप लगाते हैं कि विपक्षी सरकारों को जो है दबाया जा रहा है। जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश में हम मजबूत विपक्ष को नहीं चाहती है, जिसके लिए जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही है और यहां तक कि जांच एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव का एक और बयान है, मैं चाहूंगा कि वो आप तक पहुंचे।
वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। तो लगातार देख सकते हैं कि महंगाई को लेकर भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। उनका अंदाज अब बेबाकी वाला हो गया है। वो अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं। समय के साथ और उम्र के साथ में उनके पास में राजनीतिक दांवपेच भी आ गए। लगातार आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो है मजबूत विपक्ष के तौर पर पहचान रखती है उत्तर प्रदेश के अंदर और लगातार आने वाले समय यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। निश्चित ही तौर पर 2 दिनों पहले जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर ने समाजवादियों को और पूरे देश की जनता को एक बार झकझोर दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश जो है, जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता मुलायम सिंह यादव थे तब उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी ताकत और आजमाइश को दिखाया था और संगठन को मजबूत किया था। अब उनके नहीं रहने पर अखिलेश किस तरीके से अपनी मजबूती को और मजबूत करेंगे और जनता के बीच में क्या वो जो मुलायम सिंह यादव की छवि थी उस छवि को भी बना पाएंगे। एक बयान और है अखिलेश यादव का, हम चाहते हैं वो आप सुने। के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो सबसे आगे अपने देश में, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक के इस इनिशिएटिव से बहुत सारे हमारे एसएमईज लोग जुड़ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। केवल अपने इलाके के आसपास ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश और दुनिया के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर इस इनिशिएटिव में फेसबुक और सोशल मीडिया के कोई भी लोग आएंगे तो ये सरकार उनका स्वागत करेगी। इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सके उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो अगर हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उस जमाने के साथ चल सकें, क्योंकि जमाना बदल रहा है और जो जमाना बदल रहा है उसमें अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अगर हम पीछे मुड़ करके आगे दौड़ना चाहें तो हम समझते हैं वो रेस हम पूरी नहीं कर सकते। तो समय समय के साथ में अखिलेश के अंदर बदलाव भी देखा गया और आज वो बदलाव एक मजबूत चट्टान की तरह देखा जा सकता है, जिसे समाजवादी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, भरपूर प्यार भी मिल रहा है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो अखिलेश के अंदर मुलायम सिंह की भी छवि को अब देखने लगे हैं और उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव वो नेता हैं जो अपने आप को अपने विचारों से और अपने संघर्षों से समाजवाद को फिर से मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े कर पाएंगे। हालांकि उस दौर की भी हम बात करना चाहेंगे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद पर थे। उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया विपक्षी सरकार के द्वारा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है उसका समय समय पर विघटन होता चला जा रहा है।
समय समय पर वो खत्म होती चली जा रही, और जितनी मजबूती के साथ कानून व्यवस्था को काम करना चाहिए था, वो नेताओं के इशारों पर कहीं ना कहीं अपने फैसलों को लेने के लिए मजबूर थे। ये भी आरोप लगा अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव लगातार अपने आप को मजबूर करते हुए आगे चढ़े, और अब की बार विधानसभा चुनाव में जो है उनकी पार्टी ने दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी उत्तर प्रदेश के अंदर, और लगातार मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा रही है। अखिलेश को लगता है कि 2024 में विपक्ष को एक साथ लाने की जो है कोशिश में भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्हें नीतीश कुमार के साथ देखा गया था और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था नीतीश कुमार को कि विपक्ष को आप जोड़ने की कवायद शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का वो दौर भी हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आई थी और अखिलेश यादव के हक में चुनाव का बिगुल फूका था और लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगा था। रणनीति जानकार मानते हैं कि अखिलेश के अंदर वो गुण है जो वो विपक्ष की एकता को मजबूत कर सकते हैं। और निश्चित ही तौर पर जिस तरीके से आज समय चल रहा है, जिस तरीके से समय जिस गति से भाग रहा है, विपक्ष की भूमिका को मजबूत होना ही पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो नहीं रुक पाएगा, ऐसा विपक्षी सरकारों का मानना है। अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ एक बयान और भी है, उसको भी आप सुनिए। की घटना का अगर जिक्र करें जो गाजीपुर में हुई है, अगर प्रशासन चाहता, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहा होगा, तो सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सभी की जानकारी में रहा होगा कि कौन सा प्रदर्शन, कौन सा धरना कहां हो रहा है, कहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन सरकार के वजह से, प्रशासन की वजह से इतना बड़ा घटना घटी है। और घटना इसलिए घटी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भाषा सोचिए, वो सदन में हो, मंच पर हो, उनकी एक ही भाषा है और भाषा यह है कि ठोक दो। तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है और कभी जनता को नहीं समझ में आता कि किसे ठोकना है। और अभी हमें जानकारी हुई है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नियम हो या यम हो, उसका सहारा लीजिए। नियम तो हमें समझ में आते हैं कि अगर बंदिशें हों, तो अखिलेश यादव अक्सर कहते हुए भी देखे जाते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसकी एक ही नीत है कि बुलडोजर चला दो, ठोक दो, और कहीं ना कहीं ये विकल्प जो है कानून व्यवस्था को ये तालमेल और सामंजस्य की स्थिति में नहीं रखता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो है अपने राजनीतिक सफर को, राजनीति मजबूती को और राजनीति उतार चढ़ाव को किस तरीके से बैलेंस करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि लगातार ये उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मजबूती की पहचान दिलाना उत्तर प्रदेश में अब पूरा दायित्व अखिलेश यादव के कंधे पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव अपने इस दायित्व का निर्वहन कैसे करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।